Dear student, welcome to the SK Maths coaching classes. In this video, we will discuss the beta function. ओके तो चलिए बीटा फंक्शन क्या होता है इसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. ओके फर्स्ट डिस्कस द व्हाट इज बीटा फंक्शन. In this video, in the previous video, I am discussing how to solve the integrate by using gamma function. Similarly, in this video I can explain here how to solve the different types of integral function by using the beta function. Okay, so see the definition of beta function. Look at here, a beta function of a positive real number m comma n is denoted by beta m comma n and is defined by beta m comma n is equals to integrate 0 to 1 x raised to the power m minus 1 or 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx where m comma n is strictly greater than 0. देखो हमें बीटा फंक्शन कब यूज़ करना है, जब हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल हो और दोनों भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं बीटा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. राइट. देखो बीटा फंक्शन को डिनोट किया जाता है दिस नोटेशन से, दैट इज वी हैव टू रीड बीटा m कॉमा n एंड इट इज़ डिफाइंड बाय इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू द पावर m minus 1 एंड 1 minus x रेज टू द पावर n minus 1 इंटू dx. देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमारा इंटीग्रल होगा गिवन उस इंटीग्रल की रेंज कितनी होगी 0 to 1, तभी हम क्या करते हैं उसको बीटा कहते हैं. और इसके पहले हमने पढ़ा है कि गैमा फंक्शन क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी होता है. दोनों में कन्फ्यूजन मत हो. जब 0 to 1 होगा तो हमें बीटा फंक्शन यूज़ करना है और जब 0 to इन्फिनिटी होगा तब हमें क्या करना है गैमा फंक्शन यूज़ करना है. जैसे कि देखो आगे क्या बोला है, दिस इंटीग्रल इज आल्सो नोन एज अ यूलर्स इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड. हमने बीटा को क्या बोला, सॉरी गैमा को क्या बोला था, गैमा इज द सेकेंड काइंड्स यूलर्स इंटीग्रल, क्योंकि यूलर्स का नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इस वाले इंटीग्रल को क्या किया डेवलप किया है. वो हमारा ये जो बीटा है हमारा फर्स्ट काइंड का है और गैमा हमारा क्या है सेकेंड काइंड का है. ठीक है, तो चलिए आप एक एग्जांपल देखेंगे कि इसको हम जैसे कि देखो हमारा बीटा m कॉमा n होगा तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे. लेकिन जब हमारे पास बीटा 3,6 होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0 to 1 x रेज टू द पावर क्या होता है m minus 1. हियर m इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 6. सो आई एम राइट हियर x रेज टू द पावर m minus 1 यानी कि 3 minus 1 इज 2 और 1 minus x रेज टू द पावर n minus 1 यानी कि 6 minus 1 इज 5 इंटू dx. ये हमारा क्या है बीटा फंक्शन. ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द some property about beta function. First property is beta m comma n which is equals to beta n comma m. Look at जैसे a प्लस b होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं b प्लस a. उसी तरह देखो हमने बस उसको क्या क्या है वेरिएबल को इंटरचेंज किया है, फिर भी हमारा बीटा दोनों के इक्वल हो सकता है. नेक्स्ट वाली डेफिनेशन देखो गैमा हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट पाई होता है. भी इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी हमें क्या करना है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यूज़फुल होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया या इसमें उसको लिखा है. ये तो गैमा की है लेकिन बीटा के कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन. जैसे कि देखो ये वाला रिजल्ट बहुत हेल्पफुल है, हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बस हमें उसकी क्या करना है वैल्यूज़ निकालनी है. यहाँ पे क्या बोले बीटा m कॉमा n इज इक्वल्स टू क्या होता है गैमा m इंटू गैमा n अपॉन गैमा m प्लस n. फॉर एग्जाम्पल जैसे वेयर हमें पता है जैसे कि हमारे पास गैमा n होगा तो इसको हम कैसे लिखते हैं n minus 1 इंटू क्या होता है n minus 1 इंटू फैक्टोरियल होता है. तो बस हमारे पास कुछ एग्जांपल दिया है बेटा 2,3 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं गैमा m कितना है 2 गैमा 2 इंटू गैमा n कितना है 3 डिवाइडेड क्या होता है गैमा m प्लस n 2 प्लस 3 गैमा 5. तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व करेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला गैमा n का मतलब क्या होता है n minus 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 minus 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 और 3 minus 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 डिवाइडेड बाय गैमा 5 मीन्स 4 फैक्टोरियल. और इसको आगे आप क्या कर सकते हो उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा
24 विच इज इक्वल्स टू 1/12। ये क्या है, इसको इस वाले बीटा 2,3 का हम क्या कर सकते, इस ये वाला प्रॉपर्टी लगा के इसको क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। इट मीन दैट ये क्या है हमारा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा। ओके, नाउ सी द इस हम के देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें, एक क्वेश्चन इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट बीटा m कॉमा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एस टू द पावर m-1 अपॉन 1 माइनस एक्स एस टू द पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो यहाँ पे तो अभी तो हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था, जब हमें बीटा फंक्शन यूज करना है तो उसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 1 होता है। लेकिन यहाँ पे बीटा m कॉमा एन इज इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी करने की, यानी कि ये वाला किसका डेफिनेशन है, गैमा का डेफिनेशन है। और इस वाले टाइप को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ अ बीटा फंक्शन। ओके, लेकिन इसको सबसे पहले हम प्रूव करेंगे, देन उसको हम क्या कहते हैं उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलो इस वाला रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। क्या है बीटा के फंक्शन डेफिनेशन हमारे पास, हम क्या करते हैं, गिवन देयरफॉर बीटा m कॉमा एन इज इक्वल्स टू, हमारी डेफिनेशन क्या है, 0 to 1 एक्स एस टू द पावर m-1 और 1 माइनस एक्स एस टू द पावर क्या होता है n-1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और हमें पता है इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखो सो मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू टी अपॉन 1 प्लस टी को क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो आगे वाला स्टेप हमारा क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, x का डिफरेंस हमें विथ रिस्पेक्ट टू x का, तो क्या आ जाएगा, dx विच इज इक्वल्स टू, अब देखो लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल है x, राइट साइड में वेरिएबल है हमारा t। तो लेफ्ट साइड को हमने विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट किया है, तो सिमिलरली राइट साइड को हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1/1 प्लस क्या है टी, उसका स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने क्या लगाया है, u बाय फिर रूल लगा के इसको मैंने क्या सॉल्व किया है। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैंने उसका आंसर डायरेक्ट लिखा है, लेकिन कैसे निकालते मैंने यहाँ पे उसका रूल बताया है। अब इसको यूज़ करके ये वाला स्टेप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने सब्स्टिट्यूशन तो किया है। ओके, ये जो भी सब्स्टिट्यूशन हमने किया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे डेफिनेशन के अंदर क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। सो बीटा m कॉमा एन इज इक्वल्स टू 0 to 1, और हमारे देखो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, t अपॉन 1 प्लस टी, यानी कि t अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर क्या है m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे हमें पुट क्या करना है, t अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर n-1, यहाँ पे क्या है dx, और हमें dx की वैल्यू कितनी मिली है, dx इज इक्वल्स टू क्या है 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू क्या है डी टी है, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब हमने बीटा की डेफिनेशन यूज़ की है तो बीटा के डेफिनेशन हमारा वेरिएबल क्या था, x था। और अब जो यहाँ पे क्या करें हम, x के जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, t अपॉन 1 प्लस टी, यानी कि x को रिप्लेस किया है t वेरिएबल से। तो हमारे पास उसका जो भी रेंज गिवन था वो रेंज चेंज होता है कि नहीं, हमें क्या करना है उसको देखना है। तो देखो जब हमारे पास x था, x की रेंज क्या थी, 0 to 1 थी। तो जब x की इक्वल्स टू हमने 0 पुट किया तो हमें t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ऑफकोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया तो हमें t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा रेंज क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे t अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर क्या है m-1, सेम ये वाला मैं एज इट इज रख देता हूँ, 0 to इन्फिनिटी t अपॉन 1 प्लस टी होल पावर m-1। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर n-1 इंटू 1/1 प्लस टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ पे देखो ये प्लस टी माइनस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आगे देखो क्या बचेगा हमारा, 0 to इन्फिनिटी t अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू द पावर m-1 इंटू 1/1 प्लस टी रेज़ टू द पावर n-1 इंटू 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी, राइट।
यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन को आपको अच्छे से देखना है, थोड़े से इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 1+t की टर्म अवेलेबल है, सेम यहाँ पे 1+t की टर्म अवेलेबल है और यहाँ पे 1+t की टर्म अवेलेबल है, लेकिन इसका पावर है 2, इसका पावर है n-2 और इसका पावर क्या है m-1। तो हमें पता है जब भी बेस सेम होगा तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है, राइट। तो इसको मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को 0 to इन्फिनिटी एज इट इज़ रखा। मैंने क्या किया है, जो बेस है ना, बेस को मैं यहाँ पे देखो रफली यहाँ पे लिख देता हूँ, 1+t को मैंने एज इट इज़ रखा, राइट। तो पावर में क्या है देखो, इस यहाँ पे m-1, तो पावर की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे m-1। तो मैं यहाँ पे रफली लिख रहा हूँ, 1+t हमारा बेस कॉमन मतलब सेम है, तो मैंने एज इट इज़ रखा। पावर में क्या है m-1, यहाँ की पावर क्या है प्लस करने तो n-1 और यहाँ की पावर क्या है, देखो डिनोमिनेटर में +2, उसको मैंने ऊपर लिया तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, देखो राइट। ये वाला ये वाला क्या +2 है, तो ये -1 +2 सॉरी -1 -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ओनली m+n। तो ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारा m+n रेस्ट टू द पावर क्या है m+n, सॉरी 1+t है, 1+t इंटीग्रेट 0 to इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1+t रेस्ट टू द पावर m+n। यहाँ पे क्या था t रेस्ट टू द पावर m-1 है, तो t रेस्ट टू द पावर क्या है m-1, राइट। तो देखो हमें क्या करना था, ये और ये इंटू क्या है dt। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था कि बीटा m, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 to इन्फिनिटी x रेस्ट टू द पावर m-1 अपॉन 1+t रेस्ट टू द पावर m+1 इंटू dx। अब देखो ये वाले जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है ना, इस वाले क्वांटिटी को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जैसे हमने सब्स्टिट्यूट करते समय x इज इक्वल्स टू t +1 अपॉन t ऐसा पुट किया था, हमारे पास देखो t है ना, तो t को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 to इन्फिनिटी x रेस्ट टू द पावर m-1 अपॉन 1+x रेस्ट टू द पावर m+n और यहाँ पे dt, तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है प्रूफ है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।